हुआ वो काम? नहीं हुआ। जब मैं चौथी बार देव की आत्मा को बोतल के अंदर कैद करने गई तो वो शीशे के अंदर जाने के बजाय वो वापस देव के शरीर पे चली गई। जिस काम को मैं पूरी रात चक्कर कर रही थी वो काम ही नहीं हुआ। ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? स्वरा की वजह से हुआ। मरते मरते भी अपनी बेटी का भला कर कर गई है वो। देव की पॉकेट के अंदर ओम का लॉकेट था। मैं ना श्योर वो स्वरा नहीं डाला होगा ताकि मेरे जादू का कोई असर ना हो देव के ऊपर। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? वृंदा अच्छी तरह से जानती है कि हम उसके नागिन होने का राज जानते हैं। ऊपर से उसकी माँ हमारी वजह से मरी। उसे ये पता करने में देर नहीं लगेगी कि ये सब हमने नागमणि हासिल करने के लिए किया है। वो खत्म कर देगी हम सबको। देखिए ऊपर से देव भी उसका साथ देगा। कुछ कर, मेरा बेटा उस नागिन का साथ देगा। शलक आप चुप क्यों हो? तुम्हारे पास तो हर चाल का तोड़ है ना, तो कुछ करो, दिमाग लगाओ अपना। वो नागिन हमसे नहीं जीत सकती। कुछ करो शलका, कुछ करो। मैं हारूंगी नहीं आमा, हारूंगी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। वादा करती हूँ मैं माँ, आज इसी वक्त वादा करती हूँ। उस देव ने बहुत अंधेरे में रखा है मुझे। मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। कहो ना। ऐसे नहीं, अब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वृंदा, मुझे शलाका के साथ अपनी शादी चाहिए। लेकिन अब सब कुछ उजाले में आ गया है। वो देव सिर्फ मेरे भरोसे का ही नहीं, मेरी माँ का भी कातिल है। आप सही कहती थी स्वरा माँ, वो किसी के भरोसे के काबिल नहीं है। जिसके खून में ही दगा हो वो वफा कैसे करेगा? उसने जो दगा मेरे साथ की है उसकी कीमत चुकाएगा वो। एक नागिन हूं मैं और एक नागिन अपना बदला लेती है। मैं भी लूंगी। हारूंगी नहीं मैं, हारूंगी नहीं मैं, हारूंगी नहीं मैं। जाओ और जाकर उस नागिन की याददाश्त को मिटा दो। उसकी यादों से मिटा दो कि हमने उसका कुछ बुरा किया है। देव ने उसकी माँ को मारा है। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उसका भला चाहते हैं और वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा सोचे। जाओ। पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? मुझे ढूंढ रही है आप सासू माँ? नहीं, वृंदा का वेट कर रही हूँ। पता तो चले उसका क्या हाल है। कहीं उस नागिन को सब कुछ याद तो नहीं? मैंने कहा ना उसे कुछ शलाका, इसे याद है, इसे सब याद है। गए हम। चुप रहेंगी आप? देख कितने गुस्से से आ रही है। तुम्हें अभी भी नहीं पता चला? क्या पता नहीं चला? यही कि अपना इयरिंग थोड़ा टाइट कर लो। निकल रहा था, गिर जाता। थैंक गॉड इससे कुछ याद नहीं है। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप जानती हैं अब देव और मैं साथ हैं।
हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस वजह से देव आप लोगों से अलग हो जाए ये मैं नहीं चाहती। मतलब मैं जानती हूँ आप उससे कितना प्यार करती हैं और बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देव से बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तुम समझ रही हो ना बेटा? शलाका, मेरे दिल में तुम्हारे अगेंस्ट भी कुछ नहीं है। हाँ, इसे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इससे डिवोर्स पेपर साइन करवाऊंगी। थैंक यू बड़ी माँ। शुक्र है भगवान का, इसे कुछ याद नहीं है कि हमने इसके साथ क्या क्या किया। मैंने तो कहा था मेरा जादू का बबूला जरूर काम करेगा। तो चलो चलो, कहाँ? डिवोर्स पेपर साइन करने हैं। हाँ? सब याद है मुझे, क्या किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरी स्वरा माँ के साथ। किसने उनकी जान ली है ये भी अच्छी तरह जानती हूं मैं। अफसोस शलाका, तुम्हारे जादू का असर मेरे ऊपर बेअसर रहा। कुछ नहीं भूली मैं, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। जो आज अपनी इच्छा से एक नए अंत की शुरुआत करेगी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया बाबा, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। फिर तो तुम्हें ये करना ही होगा वृंदा। आप जो बोलोगे मैं करूंगी। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक नागिन हो, नागिन। और एक नागिन हर हाल में अपना इंतकाम लेकर ही रहती है। अपना इंतकाम तो मैं पूरा करूंगी बाबा, अपनी माँ की मौत का बदला तो मैं लूंगी, खत्म कर दूंगी उसे मैं। संदेह तुम्हें यही करना होगा, किंतु सिर्फ उस देव को नहीं मारना है, उसके परिवार के हर सदस्य की जान लेनी है। हाँ बेटा, अपने पूर्वजों के खातिर तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें उसके परिवार के उस हर एक सदस्य को मारना होगा जिसने तुम्हारे परिवार वालों की जान ली थी। ऐसा ही होगा बाबा, उस परिवार को तो अंदाजा भी नहीं है कि आज की रात कयामत की रात होगी। सबको खत्म कर दूंगी आज मैं, उस देव को भी। किंतु मुझे पता है कि तुम उस इंसान के बहुत करीब आ चुकी हो, उसका दर्द तुम्हारे दिल को दर्द देता है। तुम दोनों के बीच प्यार की शुरुआत भी हो चुकी है, किंतु ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती, एक इच्छाधारी नागिन कभी किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, इस बार मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं। किंतु यदि दिल कमजोर पड़ जाए तो इस बात को याद करना, ये सिर्फ तुम्हारा कर्म ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी है। ये बदला तुम्हारी माँ के लिए है, ये बदला तुम्हारे परिवार वालों के लिए है। जी पापा। बाबा, मुझे जाने से पहले आपसे एक बात और पूछनी थी। जब मेरी माँ की मौत हुई ना, तो मुझे उनके पास से कुछ पन्ने मिले, लेकिन देखिए ना, ये कोई आज की किताब के पन्ने नहीं है, ये लगता है किसी सदियों पुरानी किताब के पन्ने, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया इसलिए। ये तो सारे उस राज के अंश हैं। कैसा राज पापा? ये आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? ये कौन सा राज है जिसे जानने के लिए सालों से लोग आपस में लड़ रहे हैं, निर्दोषों की जान ले रहे हैं? क्या आखिर क्या है ये राज? जो उस मणि से बड़ा हो, जिसकी वजह से वो बनी हो, जो खंडित मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा हो, वो राज मैं तुम्हें स्वयं बता देता, किंतु मुझे स्वयं नहीं पता इस मंदिर का गूढ़ रहस्य है क्या। बस इतना ही जानता हूं कि हर नाग नागिन का जन्म इस मंदिर के मूल से है। राज अदृश्य है, किंतु अदृश्य होने के बावजूद भी इसकी शक्तियां अपार है। इसीलिए अगर कोई इंसान या कोई नाग नागिन इस मंदिर के राज को जानता है, तो वो नागमणि को हासिल करने से भी बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। ऐसा इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान इंसान कहलाएगा। बाबा, क्या हुआ था इस मंदिर में? विनाश, एक ऐसा विनाश
जिसने एक पल में सारे ब्रह्मांड की काया पलट कर दी। अमृत मंथन के बाद दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी ये, जिसमें समस्त मानव जाति का एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। यद्यपि वो रहस्य स्वयं बाहर है, अगर वो स्वयं आना चाहे। किंतु सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करना होगा। अपने लक्ष्य को तो मैं जरूर पूरा करूंगी पापा। ये खूनी खेल उस परिवार ने शुरू किया है, लेकिन अब इसका अंत मैं करूंगी। अगले 24 घंटे में इस पूरे परिवार का खात्मा होगा और इसकी शुरुआत होगी देव से। अरे बाबा क्या हुआ? क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, जल्दी से बताओ वृंदा को प्रपोज कब कर रहे हो? What? क्या बोल रही है तू? जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। आजकल वृंदा के ख्यालों में खोए रहते हो, कुछ याद ही नहीं रहता आपको। शुक्र पागल, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा ये बात नहीं है तो फिर दुल्हन और उसकी फैमिली के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? हाँ कल वादा किया था आपने। मैंने कौन सा वादा किया था? हाँ आप अपना कल का किया वो वादा ही भूल गए। मतलब आपकी मेमोरी से पूरा का पूरा दिन गायब हो रहा है। भैया ऐसा जब होता है जब इंसान प्यार में होता है, और आप प्यार में पड़े नहीं हो, पूरे के पूरे डूब चुके हो। वृंदा के प्यार में पागल हो गए हो, आपको कुछ याद ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। तो फिर प्यार नहीं करते? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मतलब करते। अरे हाँ बोल दो ना भाई कि करते हो। और आपके जो लाल लाल गाल है ना वो सब बयां कर रहे हैं कि आप वृंदा से कितना प्यार करते हो। और वो जो उस दिन डांस की प्रैक्टिस सेशन में चल रहा था ना वो सब दिखाई दे रहा था। तो मुझसे मत छुपाओ, सब कुछ सच है। अच्छा बाबा सॉरी, करता हूँ, इट्स ट्रू। तो फिर वेट किसका कर रहे हो? जाके बोल दो ना अपने दिल का हाल। और वैसे भी शलाखा ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, राइट? या तो मतलब मैं उससे जाके अभी फौरन जाके उससे बात करनी चाहिए और रोमांटिक सरप्राइज देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ अपने वेडिंग वाउस भी दोबारा ले लो। क्या बोलते हो भैया? हाँ यू आर राइट। मेरी और बिंदा की जो पहली शादी थी वो कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज ये प्यार वाली फीलिंग नहीं थी ना। तो तुम सही कह रही हो। अब तो प्यार वाली फीलिंग है ना, जाके अपने दिल का हाल बोल दो, उसे सरप्राइज दे दो। जाओ भैया। अरे हाँ और क्या, किसका वेट कर रहे हो? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अच्छा। गो 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 गो। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। सब कुछ बोल देना भैया। कहाँ चला गया? यही तो था। मुझे ढूंढ रही हो? मेरे कपड़े यहाँ ढूंढ रही। मेरे कपड़े दो। इतने गुस्से से पूछोगी थोड़ी ना दूंगा। देव मुझे देर हो रही है, मेरे कपड़े दो। देव आज बहुत काम है, मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन देर नहीं करना है। मेरे कपड़े दो। लो दे दिया। स्टॉप इट देव, मुझे देव कपड़े देखो, ये सब मत कर देव। तुम्हारे बाथरूम की बेल्ट लूज हो गई है। और तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी। आज स्पेशल दिन है, इसलिए मैंने कुछ स्पेशल प्लानिंग की है। स्पेशल कपड़े भी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम वो पहनोगी। ये मेरे लिए पानेतर शादी का जोड़ा लाया। पहनोगी ना? आज की रात तुम सब खूनियों का खात्मा होगा। आज ना ही मैं कमजोर पड़ूंगी और ना ही कोई गलती करूंगी।
प्लीज वेलकम। एक तो तेरी बारात कहीं जा नहीं रही, ऊपर से कोई हॉट लड़की भी नहीं है। आई मीन एक है सिया। अबे तेरी भाभी ये कैसी बातें कर रहा है? अबे ऐसे कोरोना काल में तुझे शादी का ख्याल आया क्यों? पता है, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी ना बहुत धूमधाम से करनी थी, एकदम बैंड बाजे के साथ। बिल्कुल सच केत की। ऐसे टाइम पे तो हम सिर्फ झुनझुनाई बजा सके। सारा शादी का मजा किरकिरा कर दिया। रसिक ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी शादी दो आत्माओं का मिलन होता है। ओह माय गॉड। एब्सोल्युटली राइट डैड, दो आत्माओं का मिलन ही होती है शादी। नमस्ते, प्लीज आइए ना। कम। लुकिंग प्रिटी ना? वृंदा तो हमेशा ही प्रिटी दिखती है। करवा ली बेइज्जती। देव तुम्हें नहीं, उस वृंदा को देख रहा है। आज इस मंडप की आग के साथ तुम सबकी चिता भी जलेगी। तैयार रहना। हाँ देव पारेख, जो दिल कभी तुम्हारे लिए धड़कता था वो आज सिर्फ तुम्हारी धड़कनों के रुकने का इंतजार कर रहा है। तुम्हें पहचानने में सबसे ज्यादा देर लग गई मुझे, लेकिन मारने में नहीं लगेगी। ये वादा है मेरा, सबसे पहली मौत तुम्हें ही मिलेगी। देव बेटा, वो पीतल का जग ले आना। पापा मुझे माफ कर दीजिए कि आपको ना चाहते हुए भी आना पड़ा और इस परिवार के लोगों की शक्ल देखनी पड़ रही। महेश, आओ भाई आओ। हमारे घर का कोई भी फंक्शन तुम्हारे बिना हो सकता है क्या? लेकिन तुम अकेले क्यों आए? स्वरा भाभी कहाँ है? हाँ, स्वरा आंटी नहीं आई। कहाँ है वो? अरे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। आओ महेश आओ। कितनी सफाई से झूठ बोला है, चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। पर आप चिंता मत करो पापा, जब इसकी मौत आएगी उस वक्त इसका चेहरा पढ़ूंगी मैं। और वैसे भी देव वो नहीं जानता जो मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? आंटी आप उधर क्यों खड़ी हैं? आइए ना। देव प्लीज इनको बिठाओ ना। आइए आइए। मैं सब कुछ जानती हूँ देव, वो सब भी जो तुमने मुझे नहीं बताया। अच्छा वो छोड़ो, क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस? So sweet, Dev, really? मैं यही तो सुनना चाहती थी। You are the best. Thank you. You're welcome. तन तक दरवा बातों पे तेरी हंस दरवा, पागल मैं खुद नू बना दरवा, तू हंस दी रवे मैं हंसा दरवा, तन तक दरवा। ये सब क्या हो रहा है? देव मेरी आंखों के सामने वृंदा के साथ आंखें लड़ा रहे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। ऊपर से आप मुझसे डिवोर्स पेपर्स भी साइन करा लिए। इतना बेसब्र होने की जरूरत नहीं है शलाका। तुम्हें देव जैसा चाहिए था वैसा ही मिलेगा। बस एक बार वो नागमणि हासिल हो जाए और लाल टेकड़ी मंदिर का राज पता चल जाए। लाल टेकरी मंदिर का राज जो किताबों में लिखा हुआ है।
नहीं, उसमें भी राज नहीं मिला। वो राज जानने के लिए मैंने वृंदा के पूरे परिवार को साफ कर दिया था। नाना भाई और उनका पूरा परिवार, केशव, सब। और ये सब मालिक बन गई। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार मुझे वो राज पता चल जाए फिर मैं राज करूंगी, लेकिन तब तक तुम शांत रहना, अपने गुस्से पे काबू रखो। भैया। वृंदा अभी यही थी ना? तुम लोगों ने देखा क्या उसे? कहाँ है? वो देखो, वो रही पिलर के पीछे। जाओ भाई, वृंदा ने कोना ढूंढ के रखा है आपके लिए। अरे जाओ, ऑल द बेस्ट। चल क्या रहा है तुम्हारा? प्लानिंग। कौन सी? भाई के लिए कुछ करना पड़ेगा यार, समथिंग रोमांटिक। लव यू यार। तुम लोग मेरे लिए डेट प्लान कर रहे हो? ओ प्लीज, हम लोग इतने भी वेले नहीं है। राइट गीतांजलि, मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रही। भाई और वृंदा की सेटिंग करानी, कुछ तो करना पड़ेगा। असली लव बर्ड्स की। एग्जैक्टली। कहाँ तक छुपोगी वृंदा? मुझसे और मेरे प्यार से बच के रहना नामुमकिन है। कैद है ये, उम्र कैद। बाय द वे, मैंने ना एक सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि हमारी जो पहली शादी हुई थी ना, वो थोड़ी अधूरी सी थी, तो उसे पूरा करना है, उस अधूरेपन को पूरा करना है। इसलिए सोचा सब कुछ। देखो, तुम मना मत करना। एंड यू नो व्हाट, इस बार मैं जो भी वादे करूंगा ना, उन्हें पूरी तरह से निभाऊंगा, मरते दम तक, जिंदगी भर, उम्र भर के लिए। आई प्रॉमिस दैट। एक आइडिया है। क्या? क्यों ना जब यहाँ शादी होती है, हम लोग देव भाई और भाभी का रूम ना ऊपर एकदम शादी वाले रूम की तरह डेकोरेट करते हैं। वाह यार, एग्जैक्टली लाइक सुहाग रात वाले कमरे की तरह। एब्सोल्युटली। मुझे पता है ये एक दूसरे से इस हद तक प्यार करते हैं, इन्हें तो साथ होना ही चाहिए। वृंदा, बोलो ना, तुम आओगी ना? इस पर तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। तो वृंदा, मुझे तुम ये मौका दोगी ना? अब मौका नहीं, सिर्फ मौत मिलेगी तुम्हें, वो भी आज रात ही। बोलो ना वृंदा, तुमसे बात कर रहा हूं। ओके फाइन। थैंक यू। 10 मिनट में कमरे में आ जाना। बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्या तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि इतनी जल्दी मैं इतना कुछ कर जाऊंगा? नहीं, इतनी जल्दी इतना कुछ कर जाओगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। यस, यही तो सुनना चाहता था मैं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वैसा ही, तुम्हारे पुराने सरप्राइजेस जैसा, चौंका देने वाला, यकीन ना आने वाला। व्हाट? मैं कुछ समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी। काश समझ जाती तो चीजें बहुत अलग होती। वृंदा, मैं ये सब छोड़ो, ये बताओ, ये शादी वाला रूम बनाने के पीछे क्या रीजन है? ये क्यों किया? अब इतना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। ये सब करके मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि अब से इस कमरे में हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करेंगे। रियली? इतना सब कुछ हो जाने के बाद? तुम कुछ मत बोलो। काम्या, तुम मेरी बात खत्म होने दो पहले। I want to show you something.
मैं तुमसे पता है, प्यार करता हूँ, इतना कि मुझे इस दुनिया से ही छीन लेना चाहते हो। वो भी सही है, जो मेरा है उसे दुनिया के साथ शेयर थोड़ी ना करूंगा। एक्सक्यूज मी, अब मैं ऐसे घुटनों पे ही बैठा रहूं या मेरी तरफ पलट के भी देखोगी? तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें सुनते वक्त तुम्हारी शक्ल ना देखो तो ही अच्छा है। शर्म आती है मुझे। क्यों? मेरे प्यार पे शक हो गया है क्या? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, इतना कि मेरा करीबी हर एक इंसान तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। What? मेरा हर वो अजीज, मुझे चाहने वाले, मुझे सहारा देने वाले कोई ना बचे। और फिर तुम मुझे अपने घुटनों पे लाकर मुझसे कहो, देखो वृंदा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वृंदा, क्या बोलती जा रही हो तुम? कर क्या रही हो? जल जाओगी। ये तो तुम चाहते हो, मुझे जला के मार देना, नहीं? वृंदा, ये क्या कह रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें सच में नहीं पता? क्या नहीं? ओह आई सी, जलाना है। और अब मुझे पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है ये सब। ओके, अगर तुम शलाका की बात कर रही हो तो लेट मी टेल यू कि शलाका ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब हम दोनों के रास्ते में कोई नहीं है। क्यों? सबका सफाया कर दिया क्या? वृंदा, ये क्या बोल रही हो? इनफ या? क्या खेल खेल रही हो तुम? मैं खेल खेल रही हूँ, तुम बोल रहे हो, जो खुद सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इनफ वृंदा, I said enough। हम दोनों ने क्या डिसाइड किया था कि हमारे प्यार में कभी भी भरोसे को कम नहीं होने देंगे। अब कैसी बातें कर रही हो? भरोसे की बात तुम मत करो तो अच्छा होगा। ना तुम मेरे भरोसे के लायक हो, ना ही मेरे प्यार के। लेकिन गलती हो गई, ये बात पहले नहीं समझ पाई। अगर समझ जाती ना, मेरी माँ आज बच जाती। 1 मिनट, क्या कह रही हो तुम? स्वरा आंटी को क्या हो गया? मर गई, मर गई वो। खुद देखा है मैंने, तुमने मार दिया उन्हें। क्या? मैंने? तुम्हें क्या लगा भूल जाऊंगी मैं? कुछ याद नहीं रहेगा मुझे? अरे तुम्हारे परिवार वालों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी मेरी याददाश्त मिटाने में, अपने जादू से। लेकिन क्या? लेकिन guess what थे? नाकाम रहे वो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम जैसे इंसान नहीं हूं जो अपने दुश्मनों को भूल जाऊं। तुम लोगों के जादू से भूल जाऊं कुछ भी। कुछ नहीं भूली मैं। Shut up, okay? Shut up, I said. स्वरा आंटी की मौत नहीं थी वो, मर्डर था वो। अपने हाथों से किया तुमने। पागल हो गई हो तुम? पागल थी मैं, पागल थी। अब तक थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। तुम्हें परखने की जरूरत नहीं समझी। ये कैसे भूल गई? अरे जिसका परिवार में उसकी माँ, चाचा, चाची तो खूनी है वो। कौन खूनी क्यों नहीं हो सकता? आखिर है तो उन पापियों का खूनी ना। तुम्हारे परिवार ने मिलके मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मुझे अनाथ कर दिया उन लोगों ने। मारा है तुमने। बस, मेरे परिवार के बारे में एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। शब्द नहीं, शब्द थोड़ी ना। उन धोखेबाजों के लिए तो पूरी किताब लिखी जानी चाहिए। उन सब ने मेरे परिवार का खून कर दिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। केतकी, ये वधु पक्ष की शगुन की थाली को कुल देवता को समर्पित करके आए। मिली? यस मामा। कम, ये लो। शादी। ज्यादा बनने मत सासू माँ, समझी? ये वो वृंदा कमरे में कब से अकेली है, पता नहीं क्या बात कर रही हूँ। क्या अब तक नीचे क्यों नहीं आए? मैं ऐसा नहीं हूँ, उन दोनों के बीच में फिर से प्यार पनप जाए। मैं जा रही हूँ ऊपर। शलाका, इधर आओ। क्या पागलपन है? अकेले उस नागिन से भिड़ोगी? बचने का कोई प्लान है तुम्हारे पास? और ये क्या आगे पीछे चक्कर काट रही हो? एक जगह टिक के खड़ी नहीं हो सकती। वो इच्छाधारी नागिन है, बहुत खतरनाक है। 2-4 सपेरों के बस में नहीं आने वाली। कुछ बड़ा सोचो, कुछ और सोचो। यू गोल गोल आंखें घुमाई ना, अब फोड़ दूंगी। Are you out of your bloody mind? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कभी कह रही हो मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया, कभी कह रही हो मेरे परिवार ने तुम्हारे बाबा को मार दिया। बाबा तुम्हारे नीचे पूजा कर रहे हैं।
अपने असली माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं, अपने असली बाबा की बात कर रही हूँ मैं। ये घर देख रहे हो, ये सारा पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा बंगला, ये सब मेरा है, सब हड़पा हुआ है। तुम्हारी लालची माँ, उस रसिक केतकी हीरावती की होती, सबने मिलके मेरे बाबा केशव को मार दिया। नालावती भाई के बेटे केशव को, उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया। तुम्हारे परिवार ने मार दिया सबको। लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गई, या किस्मत कहो। मेरी स्वरा माँ और बाबा ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन मैं भी एक गलती कर बैठी अपने बाबा की तरफ। भरोसा करने की गलती कर बैठी देव, तुम पे भरोसा कर बैठी। तुम्हें बेकसूर समझती रही, लेकिन तुम भी अपने परिवार जैसे निकले। तुम्हारे परिवार ने मेरे असली माँ बाबा की जान ली और तुमने मेरी स्वरा माँ को मार दिया, मार दिया उनको। लेकिन ये मत समझना ये सब करके तुम बच जाओगे। तुम्हारे पूरे परिवार का वजूद मिटा दूंगी मैं, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी तुम सबको। वृंदा, तुम गुस्से में कुछ भी बोलती जा रही हो वृंदा। गुस्सा नहीं है ये, गुस्सा नहीं है ये, नफरत है ये, जो कभी तुम्हारे प्यार में बदलेगी नहीं। लेकिन मैं फिर भी एक चीज की दाद देती हूँ। कैसे तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने के सपने देख रहे हो, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम तेज सजा रहे हो, फूल बरसा रहे हो। लेकिन पता है क्या, अब ये फूल इकट्ठे करना शुरू कर दो। ये सब पता है कब काम आएंगे, जब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगी। उन सब की लाशों पे बिछाने के काम आएंगे, समझे तुम? मुझे शट बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने बकवास। तुम्हारी किसी भी बकवास पर और यकीन नहीं करूंगा मैं। जानती थी मैं, इसलिए तो तुम्हें बहुत देर पहले मार देना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई, आज तक जिंदा रखा। तुम सब एक जैसे हो, पैसे, ताकत और नागमणि के भूखे हो तुम। नागमणि? हाँ, नागमणि, जो तुम्हारा परिवार कितनी भी कोशिश कर ले कभी हासिल नहीं कर पाएगा। You know what, वृंदा, तुम्हारी किसी भी बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। और ये नागमणि क्या है? ये तुम्हारी आंखें? नागमणि हमारी है, हमारे भोलेनाथ की है, जो तुम्हारी कभी नहीं होगी। वृंदा, नागिन हूं मैं, एक इच्छाधारी नागिन हूं मैं, जिसकी मां को तुमने मारा है। और अब तुम्हें मरना होगा। नो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, कोई धोखा नहीं दिया है, कोई खून नहीं किया है। धोखा तो तुमने दिया है मुझे। अरे मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने अपना सब कुछ समझा, और तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सच छुपाया, अपना सबसे बड़ा सच कि तुम एक इंसान नहीं हो, एक नागिन हो, और बदला लेने आई हो यहाँ पर। लेकिन मेरे होते हुए तुम मेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। मेरे हाथों मरना उनका कर्म है, और इस कर्म को तुम तो क्या, खुद लिखने वाला भी नहीं बदल सकता। उन तक पहुंच ही नहीं पाओगी तुम। वो सब मरेंगे, और शुरुआत होगी तुमसे, क्योंकि नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। मेरे
प्यार और एतबार दोनों का खून किया है तुमने, और मुझे खूनी कह रही हो। इससे ये साफ होता है कि मेरे अपनों पर भी गलत इल्जाम लगा रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। और सैफ फारिक झूठों का साथ नहीं देता, बल्कि सजा देता है उन्हें। मैं तुम्हें सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि प्यार किया है मैंने तुमसे, और मेरा प्यार तुम्हारी तरह बहरूपिया नहीं है तो तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर बदल जाए। लेकिन तुम्हारी असलियत मैं सबको बता के रहूंगा। ऐसा नहीं करोगे देव। कहा ना मैंने, इस नागिन के हाथों मरना तुम सबका कर्म है। अरे आ गई बहू रानी। कम चलो उधर। पंडित जी क्यों टाइम वेस्ट करें, शुरू करिए ना। जी जी। केतकी गठबंधन करवाई। बिल्ली। हाँ जी मामा। ये वृंदा कहाँ है? मैं इस शादी के लिए सिर्फ उसके कहने पे आया था, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास कोई योजना है, लेकिन वृंदा तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ वो? मैं सबको बता कर रहूंगा कि तुम इंसान नहीं, एक जानवर हो, एक नागिन हो। पर मैं कैसे बताऊं इन सबको, क्या कहूं? सब कितना खुश है। ये सब खत्म हो जाएगा। ओ गॉड, क्या करूं मैं? क्या? What the hell is wrong with you, देव? क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? ये झूठी है, धोखेबाज है, दगाबाज है, फिर भी इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? जबकि मुझे तो इसे खुद जान से मार देना चाहिए। नहीं देव, इस बार बात तेरे परिवार की है, उन्हें सब कुछ सच बताना होगा तुझे। Stop it, Dave. Just stop it. Stop it. Stop it. Just stop it, Dave. और कितना इस्तेमाल होगा तू? इस लड़की ने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया, शुरुआत से नहीं। तुझे भी इससे प्यार करना बंद करना होगा, इसकी परवाह करना छोड़ना होगा। झूठ झूठ झूठ, सबको झूठ, जो हर बात की वो झूठ, हर जज्बात एक झूठ था, दगा था, धोखा था। इसके लिए मैं नहीं, इसका बदला इंपॉर्टेंट था। बस उसी से प्यार करती है ये। बात मेरे परिवार की है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सारा सच उनके सामने लाकर रहूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। मेरे हाथों मरना उनका कर्म है, और इस कर्म को तुम तो क्या खुद लिखने वाला भी नहीं बदल सकता। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे इन सबको वृंदा के खतरे से अलर्ट करना होगा। पता नहीं उसे कब होश आ जाए।
रसिक, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया ना। देखो आज उसकी शादी हो रही है। सिया का राम बन रहा है। नजर ना लगे उसे। नहीं, मेरा फेरों के बीच जाना ठीक नहीं होगा। वो सब मरेंगे और शुरुआत होगी तुमसे, क्योंकि नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। नहीं, उस नागिन के इस घर में रहते मेरा परिवार सेफ नहीं है। मुझे ये सब अभी रोकना होगा। शादी तो कभी भी हो सकती है।